ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 5 अगस्त 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारे में ऑनेस्ट वह है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे। ऑनेस्ट कौन है? प्रामाणिक कौन है? जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे, बहुतों को आप समान बनाए, आराम पसंद न हो। प्रश्न, तुम ब्राह्मण बच्चे कौन से बोल कभी भी बोल नहीं सकते हो? उत्तर, तुम ब्राह्मण ऐसे कभी भी नहीं बोलेंगे कि हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं। हम तो डायरेक्ट शिव बाबा को याद करते हैं, बिना ब्रह्मा बाप के ब्राह्मण कहला ही नहीं सकते हो। जिनका ब्रह्मा से कनेक्शन नहीं है, अर्थात जो ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं, वह क्षुद्र ठहरे, वो ब्राह्मण है नहीं। शूद्र कभी भी देवता नहीं बन सकते। ओम शांति। रूहानी बाबेड़ समझाते हैं, दादा के द्वारा बच्चे म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हैं, परंतु उद्घाटन तो बेहद के बाप ने कब से कर लिया है। अब यह शाखाएं अथवा ब्रांचेस निकलती ही रहती है। पाठशालाएं बहुत चाहिए ना। एक तो है यह पाठशाला जिसमें बाप रहते हैं, इसका नाम है मधुबन। क्या नाम रखा है? मधुबन। बच्चे जानते हैं मधुबन में सदैव मुरली बजती रहती है। किसकी? भगवान की। अब भगवान तो है निराकार, मुरली बजाते हैं साकार रथ द्वारा। उनका नाम रखा है भाग्यशाली रथ। यह तो कोई भी समझ सकते हैं। इसमें बाप प्रवेश करते हैं, यह तो तुम बच्चे समझते हो। और तो कोई न रचना को जानता है, न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सिर्फ बड़े बड़े आदमी, गवर्नर आदि जो है, वो आते हैं यहाँ, उद्घाटन कराते हैं। यह भी बाबा हमेशा लिखते रहते हैं, जिनसे भी उद्घाटन कराते हैं उनको पहले पहले बाबा का परिचय देना है। बाप कैसे नई दुनिया स्थापन करते हैं, उनकी यह ब्रांचेस खुल रही है। कोई न कोई से खुलवाते हैं ताकि उनका कल्याण हो जाए। तो बाबा कहते हैं कि बरोबर बाप आया है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है विश्व में शांति के राज्य की व आदि सनातन देवी देवता धर्म की। उसका उद्घाटन हो चुका है। अभी ये ब्रांचेस खुल रहे हैं। बाप को ही आकर के नॉलेज देनी है। यह नॉलेज परमपिता परमात्मा में ही रहती है, इसलिए उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। रूहानी बाप में ही रूहानी ज्ञान है, जो आकर के रूहों को देते हैं, समझाते हैं। हे बच्चों, हे आत्माओं, तुम अपने को आत्मा समझो। आत्मा नाम तो कॉमन है। महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा कहा जाता है। तो आत्मा को परमपिता परमात्मा बापेड़ समझाते। बाप क्यों आएंगे? इसलिए बाप आते हैं जरूर बच्चों को वर्षा देने। फिर सतो प्रधान नई दुनिया में आना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट कहा जाता है। नई अथवा पुरानी दुनिया मनुष्यों की ही होती है। बाबा कहते हैं, मैं आया हूँ नई दुनिया रचने के लिए। बिगर मनुष्य के तो दुनिया नहीं रची जाती है। नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य था, जिसकी अब फिर से स्थापना हो रही है। अभी तुम बच्चे शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर तुमको ब्राह्मण से देवता बनाने आया हूँ। तुम यह सुना सकते हो, बाप ऐसे समझाते। तुम नई दुनिया में कैसे जा सकते? अभी तो तुम्हारी आत्मा पतित है, विकारी है, सो अब उसे निर्विकारी बनना है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। पाप कब से शुरू होते हैं, बाप कितने वर्षों के लिए पुण्यात्मा बनाते, ये भी तुम बच्चे अभी जानते हो। 21 जन्म तुम पुण्यात्मा रहते हो, फिर क्या बनते? पापात्मा बनते हो। जहाँ पाप होता है वहाँ दुख ही होगा। क्यों दुखी है? सभी पाप करते हैं, इसलिए दुखी है। वह भी बाप बतलाते हैं। एक तो तुम धर्म की
ग्लानि करते हो, कितने तुम पतित बन गए हो। मुझे बुलाते आए हो, हे पतित पावन आओ, सो मैं आया हूँ। पावन बनाने वाले बाप को तुम गाली देते हो, ग्लानि करते हो, इसलिए तुम पापात्मा बन पड़े हो। कहते भी हे प्रभु, मैं जन्म जन्मांतर का पापी हूँ, आकर के हमें पावन बनाओ। तो बाप समझाते हैं, जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है, जास्ती जन्म लिए हैं, उनके ही बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। किसके? ब्रह्मा बाबा। बाबा बहुत जन्म किसको कहते हैं? बच्चे 84 जन्मों को। बहुत जन्म माना 84 जन्म। जो पहले पहले आए हैं वही 84 जन्म लेते हैं। पहले तो यही लक्ष्मी नारायण आते हैं, यहाँ तुम आते हो नर से नारायण बनने के लिए। कथा भी सत्यनारायण की सुनाती। क्या सुन रहे हैं सभी? सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं, रोज सुनते हैं। कब राम सीता बनने की कथा सुनाई किसी ने? उसकी भी ग्लानि कितनी की है। बाबा बनाते भी है नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी, जिनकी कभी भी कोई निंदा नहीं करते। देखो, कृष्ण की बहुत निंदा की है, राम सीता की भी की है, लेकिन लक्ष्मी नारायण की निंदा कोई भी नहीं करते। बाप कहते मैं राजयोग सिखलाता हूँ। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण हैं, छोटेपन में राधे कृष्ण है। यह कोई भाई बहन नहीं है। राधे कृष्ण भाई बहन नहीं है। अलग अलग राजाओं के बच्चे थे। वह महाराज कुमार, वह महाराज कुमारी, जिनको स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। ये सब बातें कोई मनुष्य नहीं जानते। कल्प पहले यह सब बातें जिनकी बुद्धि में बैठी होगी उनकी ही बुद्धि में बैठेगी, जिनकी नहीं बैठी थी वो भी नहीं बैठेगी। इन लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि सबके मंदिर है। विष्णु का भी मंदिर है, जिनको नर नारायण का मंदिर कहा जाता है। और फिर लक्ष्मी नारायण का अलग अलग मंदिर है। ब्रह्मा का भी मंदिर है, ब्रह्मा देवताय नमः। फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। वो तो अलग हो गया। देवताओं को कभी भगवान थोड़े ही कहा जाता है। तो बाप समझाते, पहले जिसने उद्घाटन कराना है उनको समझाना है। विश्व में शांति स्थापनार्थ भगवान ने फाउंडेशन लगा दिया। विश्व में शांति लक्ष्मी नारायण के राज्य में थी ना, यह सतयुग के मालिक थे ना, तो मनुष्य को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने की यह बड़ी गॉडली यूनिवर्सिटी है। क्या है? गॉडली यूनिवर्सिटी, अर्थात ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय तो बहुतों ने नाम रख दिए हैं स्कूल के, कॉलेज के। वास्तव में यह कोई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है नहीं। यूनिवर्स तो सारे विश्व हो गई ना। सारे विश्व में बेहद का बाप एक ही कॉलेज खोलते हैं। तुम जानते हो विश्व में पावन बनने की विश्वविद्यालय केवल यह एक ही है जो बाप स्थापन करते। हम सारे विश्व को शांतिधाम सुखधाम में ले जाते, इसलिए इसको कहा जाता है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ईश्वर आकर के सारे विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते। कहाँ बाप की बात, कहाँ ये सब कहते हैं यूनिवर्सिटी। यूनिवर्स अर्थात सारी दुनिया को चेंज करना। विश्वविद्यालय, विश्व को ज्ञान देने वाला। तो सारी दुनिया को चेंज करना ये तो बाप का ही काम है। हमको यह नाम रखने नहीं देते और गवर्नमेंट खुद रखती है। ये तो तुमको समझाना है, वह भी पहले तो नहीं समझाएंगे। बोलो हमारा नाम ही है ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। इनका ब्रह्मा नाम ही तब पड़ा जब बाबा ने आकर के इनको अपना रथ बनाया परमात्मा ने। तो प्रजापिता नाम भी मशहूर है ना। वह आया कहाँ से, उनके बाप का नाम क्या है? ब्रह्मा को देवता दिखाते हैं। देवताओं का बाप तो जरूर परमात्मा ही होगा। वह है रचयिता। ब्रह्मा को कहेंगे पहली पहली रचना। शिव बाबा की रचना पहली कौन है? ब्रह्मा बाबा है। वह कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनकी पहचान तुमको देता हूँ। तो बच्चों को समझाना है यह ईश्वरीय म्यूजियम है। क्या है? ईश्वरीय म्यूजियम। बाबा भी कहते हैं मुझे बुलाया है, हे पतित पावन आओ, आकर के पति से पावन बनाओ। अब हे बच्चों, हे आत्माओं, तुम अपने बाप को याद करो तो पति से पावन बन जाएंगे। मन मना भव, ये अक्षर तो गीता के ही है। भगवान एक ही ज्ञान का
सागर पतित पावन है। श्री कृष्ण तो पतित पावन हो नहीं सकता, वह पतित दुनिया में आ न सके। पतित दुनिया में पतित पावन बाप ही आते हैं। अब मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे। कितनी सहज बात है। भगवान वाच अक्षर जरूर कहना है। परमपिता परमात्मा कहते हैं काम विकार महाशत्रु है। पहले निर्विकारी दुनिया थी, अब विकारी दुनिया है। दुख ही दुख है। दुनिया में क्या है? निर्विकारी होंगे तो फिर सुख ही सुख होगा। तो यह समझाना है भगवान वाच काम महाशत्रु है। इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। एक तो बाप को याद करो, हम भी उनको याद करते हैं। जैसे कोई कॉलेज खुलता है तो उसका भी उद्घाटन कराते हैं। यह भी कॉलेज है, ढेर सेंटर्स है। सेंटर्स में टीचर्स मुकर्रर है। टीचर को ख्याल जरूर रखना चाहिए। सेंटर की बहनों को बाबा कहते हैं कि रजिस्टर जरूर रखना है। बाबा नए नए सेंटर्स पर अच्छे अच्छे ब्राह्मणियों को रखते हैं, इसलिए कि जल्दी जल्दी आप सामान बनाकर फिर और सेंटर पर भागना चाहिए। उसी सेंटर पर नहीं बैठना है बहनों को, दूसरे सेंटर पर भागना चाहिए। किस लिए? सर्विस को उठाने के लिए। सर्विस को उठाने के लिए देखेंगे कौन कौन ठीक रीति मुरली पढ़कर सुना सकते हैं, समझा सकते हैं। तो उनको कहेंगे अब तुम यहाँ बैठ क्लास चलाओ। हाँ, तो ऐसी माताएं भी हैं, हमारे भाई हैं। हाँ, बहुत प्यार से बाबा की मुरली सुनाते हैं। हाँ, पढ़ते भी है, इंटरेस्ट है। तो उनके कंधे पर जिम्मेवारी दे करके दूसरा क्लास खोलना है, दूसरे गांव में जाना है। हाँ, ऐसे ट्रायल कराकर उसको बिठाकर चला जाना चाहिए और जगह सेंटर जमाने के लिए। ब्राह्मणियों का काम है एक सेंटर जमाया फिर जाकर और सेंटर जमाए। एक ही सेंटर पे नहीं बैठना है, और सेंटर्स को तैयार करना है। ब्राह्मणियों का काम है। तो एक एक टीचर को 10-20 सेंटर स्थापन करने चाहिए। अरे बाप, कितने? हाँ, बाबा कहते 10-20 सेंटर स्थापन करने चाहिए। बहुत सर्विस करनी चाहिए। दुकान खोलते जाए बाबा की, आप सामान बनाकर कोई को छोड़ते जाए। दिल में आना चाहिए कोई को आप सामान बनाकर तैयार करो, आप सामान बनाकर तैयार करो और सेंटर खुले। परंतु ऐसे ऑनेस्ट कोई बिरले रहते हैं। हाँ, वैसे तो ज्ञान मार्ग में प्रामाणिकता भी होनी चाहिए ना, कि उसके ऊपर हमने जिम्मेवारी छोड़ी तो वो भी खरा उतर सके ना उस विश्वास को। तो बाबा कहते हैं कि ऑनेस्ट उसको कहा जाता है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे। एक सेंटर खोला, आप सामान बनाया, फिर दूसरे स्थान पर जाकर सेवा की। ऐसे सेवा करो। एक ही स्थान पर अटक नहीं जाना चाहिए। एक ही स्थान पर अटक नहीं जाना चाहिए। अच्छा, किसको समझा नहीं सकते हैं तो और काम करो। हाँ, बाकी तो यज्ञ की सेवा तो बहुत बड़ी है, वो सेवा करो। उसमें देहाभिमान नहीं चाहिए। क्या देहाभिमान आता है? मैं तो बड़े घर की हूँ, ये काम मैं कैसे करूँ? हमारे घर में तो झाड़ू बर्तन के लिए काम वाली है और मैं यहाँ आकर वो काम करूँ क्या? हमको तो दर्द होगा। इतना काम हमने नहीं किया तो हमको दर्द होगा। थोड़ा भी काम करने से हड्डी दुखेगी। ये नाजुक नाजुक कोई माताएं होगी तो बोलेगी ना। हमारी तो सारी माताएं एक्सपर्ट है, हर प्रकार की सेवा करती है। तो बाबा कहते इसको देहाभिमान कहा जाएगा। कुछ भी समझते नहीं है। औरों की सर्विस करनी चाहिए ना, जो फिर वह भी लिखे कि बाबा फलाने ने हमको अच्छा समझाया, हमारी जीवन ही बना दी। तो सर्विस का सबूत देना चाहिए। एक एक टीचर बनना चाहिए। फिर खुद ही लिखे बाबा हमारे पीछे आड़ी ढेर संभालने वाले हैं। एक वैन जाती है कहाँ बाहर, भाई मधुबन जा रही है और कहीं बाहर, पीछे तो माताओं को संभालना आना ही चाहिए। हमने बहुत आप सामान बनाए हैं, हम सेंटर खोलते जाएं। ऐसे बच्चों को कहेंगे फूल, फ्लावर। सर्विस ही नहीं करेंगे तो फूल कैसे बनेंगे?
फूलों का भी बगीचा है ना, तो उद्घाटन करने वालों को समझाना चाहिए हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है। शूद्र से ब्राह्मण बन देवता बनते हैं। ब्राह्मण इस ब्राह्मण कुल और सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल की स्थापना करते हैं। ये समय तो सब शूद्र वर्ण के हैं। सतयुग में देवता वर्ण के थे, फिर क्षत्रिय वैश्य वर्ण के बने। बाबा जानते हैं कितने पॉइंट्स बच्चे भूल जाते हैं। पहले पहले ब्राह्मण वर्ण प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। ब्रह्मा कहाँ से आए? ये ब्रह्मा बैठा है ना यहाँ, अच्छी रीति समझाना चाहिए। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? किसकी स्थापना ब्रह्मा द्वारा? ब्राह्मणों की। फिर उन्हों को शिक्षा दे देवता बनाते हैं। हम बाप से पढ़ रहे हैं, उन्होंने भगवान वास तो लिख दिया है अर्जुन के प्रति। अब अर्जुन कौन था किसको पता नहीं। तुम बच्चे जानते हो हम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण हैं। अगर कोई कहते हैं हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा से हमारा कनेक्शन नहीं, तो फिर बाबा कहते देवता कैसे बनेंगे? हाँ, यदि आप ब्राह्मण ही नहीं बने तो देवता कैसे बनेंगे? ब्रह्मा के थ्रू ही बनेंगे ना। शिव बाबा ने तुमको कैसे और किस द्वारा कहा कि मुझे याद करो? वो तो देखो ब्रह्मा के द्वारा ही कहा है, और ब्रह्मा बाबा को हम नहीं मानेंगे तो फिर क्या गति होगी हमारी? ब्रह्मा के बच्चे हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, शिव कुमार नहीं, शिव कुमारियाँ नहीं कहते, ब्रह्मा के ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा के तो बच्चे हो ना, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। हम ब्रह्मा के बच्चे हैं तो जरूर ब्रह्मा याद आएगा। शिव बाबा ब्रह्मा तन से पढ़ाते, ब्रह्मा बाबा है बीच में। ब्राह्मण बनने के बिगड़ देवता कैसे बन सकेंगे? मैं जिस रथ में आता हूँ उनको भी जानना चाहिए, ब्राह्मण बनना चाहिए। ब्रह्मा को बाबा नहीं कहे तो बच्चा ही कैसे ठहरा? ब्राह्मण अपने को नहीं समझते, गोया क्षुद्र है, और क्षुद्र से फट देवता बने ये तो मुश्किल है। ब्राह्मण बन शिव बाबा को याद करने के बिगड़ देवता बन कैसे सकेंगे? इसमें मुझने की दरकार नहीं। तो उद्घाटन करने वालों को समझाना है कि बाप द्वारा हमारा उद्घाटन हो ही चुका है। हाँ? आपको भी बताते हैं कि सिर्फ बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। वह बाप ही पति पावन है, फिर तुम पावन बन देवता बन जाएंगे। बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हैं। बोलो हम बाप का पैगाम देते हैं, अब करो न करो तुम्हारी मर्जी। हम पैगाम दे करके जाते हैं, और कोई भी रीति से पावन होना ही नहीं। जब फुर्सत मिले ना तो सर्विस अवश्य करो। समय तो बहुत मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किरते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह। शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, नए नए सेंटर्स की वृद्धि करने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। सेंटर्स खोलते जाना है, एक ही जगह पर बैठना नहीं है। फूलों का बगीचा तैयार करना है। हर एक को फूल बनकर दूसरों को आप समान फूल बनाना है। किसी भी सेवा में देह अभिमान नहीं आए। वरदान, सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जित भव। अगर कोई भी पदार्थ कर्मेंद्रियों को विचलित करता, अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न करता, तो वे न्यारे बन नहीं सकते। इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है। कई कहते इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो यह भी सूक्ष्म आसक्ति है। इसकी महीन रूप से चेकिंग करो। यह पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते। यह पदार्थ प्रकृति के साधन है। जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे तो प्रकृति जित बनेंगे। स्लोगन है, मेरे मेरे के झमेले को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। तो ऐसे सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जित भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।